मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हम लोग 4 लॉ पढ़ चुके हैं गैसेस स्टेटमेंट। द फिफ्थ वन इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो रियल गैसेज होती हैं मे सो नियरली आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सॉरी, तो कहने का मतलब ये है वो गैसेज, वो रियल गैसेज या वो गैसेज जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस, ठीक है। कोई भी गैस एक्चुअली में आइडियल गैस नहीं होती, सभी गैस कैसी होती है, रियल गैस। और जो रियल गैसेज होती हैं वो आइडियल की तरह का बिहेव करती हैं लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर। आप लोगों को वैन डर वाल इक्वेशन में बताएंगे कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रियल गैस किस तरह से आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। लास्ट पॉइंट आपको कुछ पता होना चाहिए कि ए गैस दैट वुड ओबे बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। मैथमेटिकली एवोगैड्रो लॉ हमें पता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एन। चोल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर इन तीनों इक्वेशंस को, किसको, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को हम कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या बन रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। जब प्रोपोर्शनैलिटी को ओपन करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे R, जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो R.NT/P। जस्ट रीअरेंज द टर्म्स ओवर हियर, सो व्हाट यू गॉट इट फाइनली, PV इज इक्वल टू nRT, where T is the temperature of the gas, R is the proportionality constant, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, N, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। इसी इक्वेशन को PV इक्वल टू nRT वाली जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। एंड इट इज़ ओबेड बाय द हाइपोथेटिकल गैसेस कोल्ड आइडियल गैसेस अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाइपोथेटिकल गैस क्यों बोला, जिस तरह से आइडियल बनना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए, उसी तरह से गैसेस के लिए भी आइडियल बनना बहुत मुश्किल होता है। सो कोई भी गैस आइडियल कब बिहेव करेगी, एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। और इतने हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना लैबोरेटरीज के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है ना। एक्चुअली में कोई गैस आइडियल गैस नहीं होती। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहता है पता होना चाहिए कि भाई ये जो है यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताती है आपको, ये बताती है कि इट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द 4 वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि 4 वेरिएबल हैं आपके पास, nRT, PV इक्वल टू nRT। R तो कांस्टेंट है, तो PV और N और T, तो ये चारों वेरिएबल जो हैं वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहे हैं आपको किसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में। इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। और इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता होना चाहिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT, यानी फॉर 1 मोल ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू RT। फॉर n मोल ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू nRT। जो ये R है यहाँ पे इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है ऑलमोस्ट सभी गैसेस के लिए, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो R की वैल्यू डिपेंड करती है P और V की यूनिट के ऊपर। अगर PV इक्वल टू nRT है तो R आपके पास क्या हो जाएगा, PV/NT, ठीक है ना। जस्ट पुट अप द वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम इज 22.7 × 10⁻³ मीटर क्यूब, N इज़ 1 मोल, T इज़ 273.15 केल्विन। तो आर की वैल्यू कितने आ जाएगी, अगर प्रेशर पास्कल में टेम्परेचर केल्विन में दिया हो तो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये आपको यूज़ करना है। अगर प्रेशर बार में दिया हो तब आप आर की वैल्यू क्या यूज़ करोगे, 0.0831।
1 पास्कल कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यूज पुट किए, सिंपल कैलकुलेशन है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, और हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। तो जब प्रेशर पास्कल में हो तब हम यूज़ करेंगे 8.314, जब बार में हो तो 0.0831 जो है वो आर की वैल्यू यूज़ की जाएगी बेटा यहाँ पे। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया और वॉल्यूम लीटर में, तब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी आर की, वो कितनी आएगी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। देखो एटमॉस्फेयर आ रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में दिया हो आपको, तब हमें वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है 0.082, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है कंबाइंड गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस लॉस, ठीक है। कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या कहता है कि हम आइडियल गैस इक्वेशन से इसको जनरेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि P1 V1 इजक्वल टू nRT1, ठीक है ना। मैंने 3 वेरिएबल लिए यहाँ पे कंबाइंड गैस इक्वेशन पे। PV इजक्वल टू nRT ही है, ये फर्स्ट गैस के लिए है। N क्या है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, R क्या होगा कांस्टेंट होगा सभी गैसेस के लिए, तो तीनों वेरिएबल को अलग लिया। तो यहाँ पे बेसिकली NR इजक्वल टू क्या हो गया P1 V1 बाई T1। उसी तरह से सेकंड गैस के लिए P2 V2 इसके इक्वल हो गया nRT2, तो NR किसके इक्वल हो गया P2 V2 बाई T2। जब इनको कंबाइन किया तो NR से NR कैंसिल, आपके पास क्या बचा P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन, जहाँ पे 3 पैरामीटर को एक साथ स्टडी किया गया। और देखो इस कंबाइंड गैस इक्वेशन से आप दूसरे लॉ भी जनरेट कर सकते हैं जो हमने पढ़े हैं अभी तक। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं दोनों तरफ, तो आपके पास क्या बचा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जो बॉयल्स लॉ था। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं दोनों तरफ, प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए, क्या बचा V1 बाई T1 इक्वल टू V2 T2 जो चार्ल्स लॉ था। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें यहाँ पे, तो आपके पास क्या बच जाएगा P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 गे-लुसाक लॉ। सो दैट्स वाई दे कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉस, ठीक है ना। 3 लॉस को कंबाइन करके हमारे पास एक इक्वेशन बन, जिसको हमने क्या बोला कंबाइंड गैस इक्वेशन। उसके बाद आपको बेटा डेंसिटी का रिलेशन मालूम होना चाहिए, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस TPV इक्वल टू nRT। बस n की वैल्यू पुट कीजिए, आपको यही तो करना है। n बाई वी अगर मैं यहाँ पे करूँ, n की वैल्यू मोलर मास अपॉन मोलर मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन मोलर मास बाई वॉल्यूम। तो P बाई RT इक्वल टू कितना हो गया m बाई mv। P बाई RT इक्वल टू कितना हो गया, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी बाई मास। तो मेरे पास D बाई एम इक्वल टू P बाई RT, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया n की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे मोलर मास इज इक्वल टू DRT बाई P। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैस। उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, ये आप लोगों को करने हैं, खुद से करके देखना है इनको, ठीक है ना। नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स आप लोग करोगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।